जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा कि हम इस समय मिल रहे हैं और उनका स्नेह कि हम मिल पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये उनका प्यार ही है जो हमें यहाँ लेके आता है और अनंत कृपा बरसाता है। सो उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही बहुत 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 कृपामय दिन रहा, बहुत ही ज़्यादा। और आज का दिन आज के दिन आपको याद होगा सादिका जी जो एक नया जीवन आरंभ करने के लिए अपने घर से निकले थे और फिर ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने उन गए और तो वहाँ पर आज अब उनका महाराज की कृपा से और आप सब की प्रार्थनाओं से उनको उन्होंने अपना स्वयं खोज कर गुरु ऑफ कोर्स महाराज सारथी महाराज जैसे जैसे लेते गए होता गया और उनका अपना उन्होंने लिया, किराए पे लिया। और जैसा ही महाराज यहाँ पे बुलवाते हैं, बिल्कुल घर कमरा है, हॉल है, किचन है और बड़ी कृपा है महाराज की बहुत। जैसे जैसे एक रहने वाला घर होना वैसे है, बिल्कुल सुंदर। और परमेश्वर कृपा करें कि अब वे स्वयं अपना 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 खर्चा बहुत प्यारा सा निकाल पाएँ और या अपना शांति से समर्पित जीवन व्यतीत करें, सेवा करें, एंजॉय करें। बहुत बहुत उनका आप सबकी प्रार्थनाएं होती हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आज आखिरी दिन था टेम्परेली, जब तक कागज़ नहीं आते। और मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। कैसे कैसे मैसेजेस आए मेरे पास, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कैसे कैसे इतने जेनरस टीचर्स कैसे, मतलब मानो प्रभु दिल खोल कर उनसे कहलवारे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनंत कृपा, अनंत ही अनंत कृपा। और परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर की बहुत बहुत ही ज़्यादा, चाहे मेरी क्लास में आए कोई टीचर, ओ माय गुडनेस, मतलब जैसे कि मतलब सबके मुख पर प्रशंसा का ही था। और अगले कैसे कैसे सोचते, कैसे कैसे भाव व्यक्त कर रहे थे, मैं सच में नहीं बता सकती। और अनंत, मतलब प्रेम ही प्रेम। मेरे प्रिंसिपल मुझे बोलते, मिस महाजन कैसे आपको कैसा फील हो रहा है? इनका प्यार, इनका इतना सारा प्यार, मतलब मैं सपने मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो भी एक्सप्रेसिव। अगर मैं किसी से मिलने गई या बाहर से ऐसे कर रहे हो तो क्लास में ही बच्चों के सामने कई टीचर्स बच्चों के सामने ही बोले। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और ऊपर से बच्चे, जब मैं उन्हें बताती और वो एकदम बिल्कुल सन्नाटा हो गया। और अभी देखिए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, अभी जानते भी नहीं हैं। और
बच्चे मतलब बच्चे इतना एक्सप्रेस नहीं करते, पर फिर भी उनमें से जब जितना 2 हफ्ते हुए हैं और तो वो आए पास और फिर प्यार से बोल के गए कि वी आर गोइंग टू मिस यू। और मैं मतलब मेरे पास मैंने कहा भी तो मैं मन में सोचती कि अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और देखो कैसे बच्चे मतलब बच्चे इस तरह से फील कर रहे। सो या बहुत ये सब प्रभु का ही है, मेरे पास शब्द नहीं, मैं सच मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतना प्रेम, इतना ज्यादा प्रेम, मेरे पास शब्द ही नहीं। कस्टोडियन से लेके सफाई कर्मचारियों से लेके बहुत, और कितने यही बोल रहे थे कि इट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग दैट यू हैव बीन हियर। कस्टोडियंस ने भी कि it has been a blessing, Miss Mahajan, that you have been here. So it was beautiful. मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कहीं से भी, पर बहुत I was really touched. really touched. मैं ये सारा कुछ अपने महाराज के श्री चरणों में ही अर्पित करती हूँ, अपने प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ये तो कुछ भी करने से नहीं मिल सकती, ये तो सिर्फ उनसे ही मिलती। और जो ईमेल्स आ रही थी और सबको फॉरवर्ड कर रहे थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे आ रही है, सारा स्टाफ पढ़ पा रहा था, सारा स्टाफ पढ़ पा रहा था। इट वाज लाइक बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत सब महाराज का है, उन्हीं की कृपा, उनकी दया, कैसे वे सबसे सुंदर बात है कि मुझे तो, मैं हंस रही थी मैंने कहा मुझे तो ठीक से संसारिकता भी नहीं निभानी आती, सीधा ही काम करती वहां पर भी जो जैसी, पर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे पास सच में शब्द नहीं है, सच में ये शब्द नहीं है बताने के, पर बताने थे, है ना, बताना तो था, क्योंकि बहुत आशीर्वाद आपसे भी तो आते हैं इतने सारे, तभी तो वहां पर भी इतना प्यार मिला, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, सभी से महाराज क्या ही है, सब ऐसी चीजें नहीं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानंदं, 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 वंदे रामं सच्चिदानंदं,
परम पावनम प्रियतम रूपम परम पावनम प्रियतम रूपम परमेशम शुभ शक्ति स्वरूपम सर्वाधारम महासुखकंदम वंदे रामं सच्चिदानंदम 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 शरणागत जन पालक शरणम शरणागत जन पालक शरणम विघ्नहरम सुख शांति करणम परमपदम मंगल अरविंदम वंदे रामं सच्चिदानंदम 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 वंदे रामं सच्चिदानंदम। एक और चीज बहुत सुंदर ऑब्जर्व की। अब ऑब्जर्वेशन तो महाराज कृपा करते ही हैं, हम लोग रामोपासना में ये सब कर रहे हैं। जो इंडियंस थे, एक टीचर इंडियन है जो इसी तरह से इमिग्रेशन के थ्रू आए होते हैं, मेरे पास आए और कहते हैं ये आपको जबरदस्ती अपनी जॉब बंद करने की क्या जरूरत पड़ी, आप करते जाते, आपको उनको बताने की क्या जरूरत पड़ी कि भाई मेरा खत्म हो रहा है, आप चलती जाती आपकी जॉब, कुछ भी नहीं होता। ये फिर शुरू हो गया और तो मैंने कहा, मैं चुप रही ऑब्वियसली, पर तो मैंने बताया, कई जगह बताया, कई जगह नहीं बताया, क्योंकि सब एक तरह तो आते नहीं हैं और कई एक तरह आए होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट था वो तो कह रहा था बस ये लिखा है, बस इसको फॉलो कर लो, ये लिखा है, बार बार यही कहे, पर उसके नीचे भी तो पंक्ति थी जो कि कह रही थी कि आप चेक करो आप इसमें हो कि नहीं हो, ये सबके लिए नहीं है। पर तो मुझे कॉलीग्स बोल रहे थे कि जो स्पेशली इस तरह आए होते हैं, भारतीय भी उनमें था एक तो मैं कहते मैडम आप यहाँ पे बहुत कुछ चलता है, ऐसे बड़े सारे इतने सारे ये सब जो आए होते हैं ये ऐसे ही
इनमें बहुत ऐसा होता है और ये लोग वो नहीं होते, इन्हें ऐसे ही रखा होता है। तो मैं जो प्रेम बने का हम तो नहीं ऐसा कर सकते ना। और अगर क्योंकि हम जो भी करेंगे पता तो चल ही रहा होता है, पता तो होता ही है सबको, पर ऑप्शन होती है ना, ऑप्शन है आपके पास। अब तभी बार बार कह रही थी कि बताओ तो भाई, सही बात बताओ तो सही। तो उनको लगा कि खुद क्यों तुमने अपनी जॉब खत्म कर दी। जॉब खत्म ठीक ढंग से ही की क्योंकि आप ऑथराइज नहीं हो जॉब के लिए, काम करने के लिए, तो ठीक ढंग से ही जाना ठीक रहता है rather than की घपलेबाजी से। सो यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये भी एक सेगमेंट साथ में चल रहा था जहाँ की मैं अपने मन को भी देख रही थी कि क्या मेरे अंदर लालच आ रहा है करने का कि नहीं आ रहा लालच करने का, या क्या मैं करूं कि ना करूं, मतलब ऐसा कुछ चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो परमेश्वर की बड़ी दया है, महाराज गीता जी में कसे हुए हैं, फिर यहाँ पे प्रश्न उस तरह से आते हैं, और फिर शाम को यहाँ पर रामोपासना में बैठक लगती है। तो चौहों ओर से उन्होंने घेर रखा है, अपने अपना बिल्कुल पहरा दे रखा है। तो इस सब के बावजूद भी अगर हम गिरे तो फिर तो बनता नहीं है ना कुछ, कि हम लालच भी करें। तो कई बार भाव भी उमड़ रहे थे, तो मुझे यही हो रहा था कि ये किस तरह के भाव हैं, क्या कोई कामना है या कोई, उससे कुछ भी ऐसा नहीं था। और महाराज की बड़ी दया थी कि उन्होंने स्वयं कसा हुआ था, सारथी है ना, वे स्वयं ही कसे हुए थे, अपना कर्तव्य करवाते जाते। मैं देख रही थी कि अपना किया। तो किसी ने कहा अब आप लास्ट मोमेंट्स क्या स्पेंड करोगे। मैंने कहा पैकिंग कहती होती, पैकिंग ही कर रही है, जो अपना सामान लाए हो और वो पैक ही करना है। और सब ने सबके आशीर्वाद थे, सब ने कहा हम वापस जाते हैं आपको यहाँ पर, आप वापस आइएगा, बहुत दया है, बहुत ही बहुत बहुत कृपा है। मैं तो महाराज की, कोई ये भी कहता है कि आप भारत आइए, ये कीजिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं होते इसके लिए। उनका मेरी चाबी तो एक ही के पास है, महाराज के पास है शुरू से। जैसे महाराज जहाँ बिठाएं, जैसे करें, सब उनका ही है, अपना तो कुछ नहीं। और देखिए, मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ और किस सब्जेक्ट में महाराज ने दुनिया भर में मुझे जैसे कि जब मैं अपना नेचुरल काम करती हूँ, बाहर लेके जाना, ये करना। तो एक कॉलीग, उन्होंने वो वही थे पर्यावरण के, वो अपने हमारे स्कूल में करते थे। उन्होंने ही मुझे कहा अरे हमें ऐसा काम चाहिए, ऐसा ही तो कहीं चाहिए। ये जो, मैं उनको जानती भी नहीं थी, कितनी देर से वहाँ थे, मैंने कभी देखा नहीं उन्हें कुछ। और वो कितने सुंदर, बहुत ही घनिष्ठ मित्र बने। और कि यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, ये जैसा काम करती है वैसे ही चाहिए। महाराज ने लोगों को चुनवाया कि यही तो चाहिए, ऐसे से कह के। अभी भी जो IB प्रोग्राम, उसमें भी उन्होंने टीचर ने वो लड़े, वो एडवोकेट करते थे कि हमें ये हमारे प्रोग्राम में चाहिए टीचर, ये इसे हमारे प्रोग्राम में चाहिए टीचर। तभी वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे बच्चों के लिए भी। तो इसलिए फिर तो ये मेन चीज़ थी कि प्रभु ने दूसरों से चुनवाया कि हमें ये चाहिए और आज भी प्रिंसिपल भी सेम वैसे ही। ये सब चीज़ें, सब इतना बड़ा थाल है इतना बड़ा थाल है स्नेह का, प्रशंसाओं का, ये सब मेरे महाराज का ही। ये उन्हीं को शोभा देता है, उन्हीं की चर्चाएं करके मजा आता है। ये सब उन्हीं के आगे और उन्हीं के लिए। ये सब आपको ही बोल रहे हैं महाराज, ये सब चीजें आपको ही बोल रहे हैं। और क्योंकि आप ही ऐसे हैं, वो तो आप छिप जाते हैं, पर काम तो सब आप ही करते, सब आपका ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत 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 ज्यादा। आइए चलते हैं हम आगे। और प्रश्न आया कि जब हम जब हम कोई उपाय करते हैं, हाँ मतलब पंडित और उपाय करते हैं, तो क्या वो उपाय करना भी राम नाम के प्रति अविश्वास दर्शाता है? मैं जैसे महाराज, जैसे स्वामी जी महाराज जैसे प्रवचन पीयूष में लिखते हैं, सच मानिए क्यों मुझे एकदम उनसे प्यार हो गया, क्योंकि उन्होंने मेरी सोच भी वैसे बना दी। इधर ना इधर तांका झानी ना इधर। और आज एक कॉलीग ने भी लिखा कि मिस महाजन, आपने इतना उच्च स्टैंडर्ड मेंटेन किया है काम करने का कि हमारे लिए कठिन हो पाएगा। अगर कोई करना भी चाहता है उसके बाद, पर ये ऊंचा स्टैंडर्ड, ये हम लोगों का नेचुरल चीज है, हम काम ही ऐसे करते हैं, है ना। स्वामी जी महाराज ऐसे ही करते हैं, हम अपने काम से मतलब रखते हैं। आज तक महाराज की दया है इतनी, आज तक कभी मुझे पता नहीं चला कहाँ क्या हो रहा है, कभी नहीं। मुझे कभी नहीं पता चला कि कहाँ क्या हो रहा है। बच्चों से पता चलता, खुशी नहीं होती अपने काम के सिवाय कभी कुछ भी। और शायद तभी दूसरे भी कभी मुझसे इधर उधर की बात नहीं करते, दूसरे भी नहीं करते। और जो इस तरह के टीचर्स होते, उनका फिर वो आप अट्रैक्ट कर लेते उन टीचर्स को। जो इधर उधर की ताका-झाकी करते, उनसे तार ही नहीं जुड़ती, चाहे आप उनकी हेल्प भी करना चाहे, उनसे तार ही नहीं जुड़ती। और तो ये चीज है जो मुझे कि देखिए, परमेश्वर, अगर स्वामी जी महाराज के अनुसार चलना है तो सच में राम के सिवाय कुछ भी नहीं है। राम के सिवाय किसी और चीज पर नजर ही अविश्वास है। राम है ना पर्याप्त। राम तो इन सब उपायों के भी देवों के देव है, सभी देवताओं के देव है स्वामी राम तो। इसलिए ये बात है कि हम विचोलों के पास क्यों जाते हैं, ये बात है बस। जब आपके पास, आप टॉर से जाइए ना, सीईओ है, आपको जानते हैं, कंपनी के बॉस हैं, आपको जानते हैं, आप सीधा उनके पास जाइए ना। तो नीचे आप विचोलों से क्यों बात करनी है खड़े होके, वो सीधा जाइए, ये बात है। तो इसका, जब हम उपाय पे भी जाते हैं तो इसका मतलब केवल यही है कि हमें विश्वास नहीं है कि राम सब कुछ कर सकते हैं। हमें विश्वास नहीं है कि राम सब कुछ कर सकते, इसीलिए हम इधर उधर उपाय पे जाते हैं। जब हमें पता है कि राम ही तो है इन उपायों को सफल बनाने वाले, राम ही तो है सबके पीछे, तो हम क्यों जाएं, ये बात है। तो राम के बारे में पता होकर भी, कई बार पता होकर भी हमें नहीं पता लगता, फिर हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? यहाँ पर फिर पूछा कि क्यों जाए, गए क्यों? पहले कामना है तभी गए ना, कामना है तभी गए पंडित जी के पास पूछने। राम के पास क्यों नहीं गए? अगर कामना है भी तो राम के पास क्यों नहीं गए? राम के पास जाना है तो इसलिए अगर नहीं विश्वास होता प्रभु पे इतना ज्यादा, फिर अब करते जाइए, अब क्या करें, अशांति है ना।
ये बात आ जाती है। पर हम फिर राम, फिर समझ नहीं आता लॉजिक कि एक तरफ राम नाम भी लेना है, एक तरफ इधर भी जाना है। तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिर मैं राम नाम क्यों ले रही हूँ, मैं उपाय ही क्यों ना करती जाऊं, राम नाम लेने का क्या मतलब है। फिर ये पूछ सकते हैं अपने आप से, ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं राम नाम क्यों ले रही हूँ। अगर मुझे पंडितों के पास जाना है, ये वाली चालीसा करनी है, वो वाला गुटका करना है, अब ये वाले दिन आ गए हैं, अब ये करना है, तो मतलब फिर राम नाम का क्या क्या है। पूछिए अपने आप से, ये आप ही आंसर कर सकते हैं, ये कोई मैं नहीं आपके लिए आंसर कर सकती, है ना। ये आप ही अपने लिए ऑनेस्टली आंसर कर सकते हैं कि आपको चाहिए क्या, ये बात है। सो जितना आप अपने आप को इस तरह आंसर कर पाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और कीजिएगा, पूछिए अपने आप से कि मैं यहाँ जाती हूँ, ठीक है, मुझे पता लग गया मेरे अंदर कामना है, तो फिर मैं राम नाम क्यों ले रही हूँ, ये बात है। ठीक है, तो जो भी करना है हम फॉर्मेलिटी करके ना करें, जो भी करना है बिल्कुल ऑनेस्ट होके करें, ट्रू होके करें। किसको ट्रू हो रहे हैं, अपने आप के साथ ही ट्रू हो रहे हैं, अपने आप के साथ ही ऑनेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे करें, ये बात है, ये चीज है। सो फिर आया प्रश्न आया कि हमने जैसे कमेटी डाली, कोई कमेटी डालती, तो मैंने पूछा हल्का सा कि भाई होती क्या है ये सब। एक तो किट्टी होती है, एक कमेटी। तो कमेटी में मेरे ख्याल से कुछ इंटरेस्ट वगैरह होता है और कुछ आई थिंक पैसा ज़्यादा होता है शायद। तो कहते कमेटी डाली, और अब क्या हो गया कि जो पैसे देने थे और या फिर पैसे दिए नहीं, जो ड्यू थे, कमेटी डाली, पैसे लेके कोई चला गया, या दिए नहीं, पैसे दे नहीं रहा, या फिर प्रॉपर्टी का कोई केस है जो कि अब मतलब चल रहा है, और ले ली या दे नहीं, या फिर कोई उधार ले लेता है, उधार लेके चला गया और दिया नहीं वापस, तो हम कहते हैं भाई हम मांगने वाले बन जाते, देने वाले से हम देने वाले थे वो और मांगने वाले बन जाते। तो फिर क्या करें इस मामले में। तो यहाँ पे तो यही बात है, पैसा जो उधारा दिया है, जो भी पैसा देते हैं भूल जाना चाहिए, अपनी चादर देख के पहले तो देना चाहिए, और जब दें तो अपने अंदर कह दें कि अब तू भूल जा, इस तरह से। और अगर नहीं भूला जाता और वेट कर रहे होते पैसे की और नहीं आता पैसा, तब बोले कि भाई जहाँ जाना था ना वो चला ही गया। यस, जो जहाँ जाना होता है चले जाता है, जितना जहाँ से मिलना होता है मिलता है, जितना नहीं मिलना होता नहीं मिलता। टोटल अपना ही बताती हूँ, जितने दिन अभी गए काम पर, हर हफ्ते 2 क्लास पीरियड एक्स्ट्रा मिल कर रहे थे और उसकी पेमेंट डबल। बैठे बिठाए, आप कुछ नहीं हो, कोई कहीं गए नहीं हो, कोई अप्लाई नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बैठे बिठाए। सो जहां मिलना होता है। अब कल के बाद नहीं मिलना होगा, खत्म बात हो गई। कल के बाद नहीं लिखा था, आज से पहले ज्यादा भी लिखा था, पर आज के बाद नहीं लिखा तो नहीं लिखा, कुछ नहीं कर सकते, उसका कर ही नहीं सकते। सो इसलिए अगर हम शांत बैठे कि हाँ ठीक है ऐसा है तो ऐसा है, अगर हम उसके लिए परेशान होते जाते तो परेशान होते जाते। जब हमें एक्स्ट्रा मिलता है तब हमारे मन में नहीं घूमता, पर जब हमारा जो एक्स्ट्रा होता है वो चला जाता है एक्स्ट्रा है ना, कमेटी एक्स्ट्रा चीज है, वो चलेगी तो घूमता रहता है,
अब जब कमेटी मिलती है तब नहीं घूमता तब भी घूमना चाहिए ना, नॉन स्टॉप की मिली है या लग गई है, देखो प्रभु की कैसी है, लगी है, मिल गई। पर जब नहीं मिलती तब चल रहा होता है तब चल रहा होता है। यस, सो बहुत बहुत ही प्यारा और खूब सुंदर। सो इसलिए जाने देना चाहिए। अगर वह हमारा है, हमें मिलके ही रहेगा। महाराज बोलते हैं एक चवन्नी का भी हिसाब किताब इधर उसे उधर नहीं होता है, चवन्नी का भी नहीं होता है। सो जो मिलना है वो मिलके ही रहेगा, टोटली मिलकर रहेगा। और जो नहीं मिलना, महाराज कहते कुछ भी कर लो, चवन्नी नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी बिल्कुल बहुत बारीक का हिसाब किताब होता है। 10 पैसे का भी होता है, सब चीजों का होता है। तो अब देखो जो लोग ऐसे जॉब्स में घपलेबाजी करते हैं और इस तरह से कर रहे होते हैं, तो तर्क वितर्क करें तो बड़ा कुछ निकल आए। बट चयन बहुत इम्पोर्टेंट होता है फिर, क्योंकि देखिए हम लोभ में आके ऐसे काम कर तो लेते हैं, किंतु फिर जब लॉस होता है, कभी जाता है, कभी कुछ होता है, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है, ये बात है। सो इसलिए हमारा रास्ता तो वैसे ही महाराज बहुत ही घिस रहे हैं, घिस करके सिखा रहे हैं। रामोपासना में तो हम सीखते ही जाए, ये बात है। सो फिर आया कि सपनों का क्या मतलब होता है कुछ। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। स्पेशली संतों के आए फिर तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। कई लोग यहीं पे अड़ जाते हैं कि भी क्या कह रहे थे, पता नहीं चला, कोई मतलब नहीं है उसका। वो संत लोग हमारी आत्मा से बात करते हैं, जो सिखाना होता है हमें हमारी बुद्धि वैसी कर देते हैं, पर उनका देखना, उनका आना, उनका स्पर्श पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत कृपामय बात है। तो उसमें आनंद लेना चाहिए खूब। अब आते हैं सपने जो बहुत ही नेगेटिव, बड़े कचरे वाले आते हैं, बहुत ज्यादा। तो फिर हाँ, वो भी इंडिकेशन होता है कि भाई हम संसार में कहाँ विचर रहे हैं। ये है कि हम संसार में क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या बैठे हुए हैं, क्या क्या चीजें, हमारा मन कहाँ कहाँ जाता जा रहा है। तो फिर नींद भी उसी के हिसाब से आती है। सो इसलिए तभी महाराज सिमरन पर बहुत बल देते हैं कि जैसे हम ध्यान में, हमें अगर जब मन आनंद आता है तो उस ध्यान के ही जो आनंद आया है उसकी चुस्की सारा दिन लेते रहे, वो सिमरन बन जाता है। और फिर हम बहुत आराम से वो बहुत लय उसी में ही रहते हैं, प्रभु की लय में ही रहते हैं। बहुत सुंदर एक ऑब्जर्वेशन की साधिका जी ने। साधिका जी कहते हैं कि मेरा मन ना बहुत खिचड़ पिचड़ हो गया, और फिर क्योंकि अब चिंतन की आदत हो गई है और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, भाई ये क्या हो रहा है अब क्योंकि प्रभु ने शांति चखाई, प्रभु ने आनंद चखाया है। तो जब ऐसा होता है तो हम एकदम रडार खड़े हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने नोटिस किया कि जब मैं जाप कर रही या चलते फिरते मेरा चिंतन चल रहा, वो जप योग से नहीं चल रहा था, केवल रटन चल रहा था। और कहते बस फिर मेरे को जब पता चल गया कि मैं क्या कर रही थी, फिर मैंने जप योग से करना शुरू कर दिया और सब बिल्कुल वापस। सो ये है, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि जप योग तो योग मतलब ही मिलन है, वो तो एकदम ही कनेक्शन मेक कर देता है जिनको प्रैक्टिस हो गई है करने की। और कई अभी भी मतलब जप योग का तो बहुत चिंतन चला है, और तो अभी भी प्रश्न आया जप योग से बता दो विधि, तो जरूर सैटरडेज को रामोपासना होती है। सैटरडे तो हो गया आपका, अभी शाम को जब रामोपासना में आएंगे साधक, वहाँ चर्चा चलती है, जप योग की ही चर्चा चलती है, डिफरेंट तरह से कैसे कैसे अपने एक्सपीरियंस करके सब साधक कर रहे हैं जप योग।
तो वो फिर बताएंगे, सुनिएगा। आते हैं सब, बड़ा बड़ा सुंदर सबके एक्सपीरियंस होते हैं। सो वहाँ से सीखिएगा, वहाँ से सीखिएगा, राइट। सो या बिल्कुल। सो हम चलते हैं आगे और प्रवचन पीयूष पे देखते हैं महाराज ने हमारे लिए क्या क्या प्रसाद दिया है हमारे पास। सो पृष्ठ 411 साधना सत्संग जीवन में एक शुभ संस्कार चल रहा है और हम आए हैं तीसरे पैराग्राफ पर। साधना सत्संग में भजन पाठ कीर्तन का लक्ष्य अपने संस्कार अच्छा बनाना है। अंतःकरण ऐसा हो जावे कि इसमें राम नाम बसा हुआ हो और वे अपने आप स्फुरित हो। हमारे इन सत्संगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो बैठे तो नाम उनमें स्फुरित हो जाता है। आप समझो कि हमें इस समय पर लाभ हो और फिर वह ऐसा ही बना रहे। दो मन होते हैं, आंतरिक मन और व्यवहारिक मन। व्यवहारिक मन ऐसा जैसे दूध पर उफान, पर इन उफानों में हवा भरी होती है। दूध वास्तव में इतना नहीं होता जितना फूल कर उफान आने पर दिखाई पड़ता है। तो व्यवहारिक मन इस प्रकार से उफान, अहंकार का, शत्रुता का आदि। जब आदमी आराधना भी करे, लाभ भी हो, संस्कार भी बने और फिर वही काम करने लग जावे, तो इससे व्यवहारिक मन प्रबल हो जाता है। इसमें झूठ, स्वार्थ, विरोध, शत्रुता आ जाते हैं। भलाई जो संचित की थी वह दब जाती है। ये समझना चाहिए कि अपना संस्कार ऐसा प्रबल करो कि वह व्यवहारिक मन को वश में कर ले। यह साधना की और फिर जाकर वैसे के वैसे हो गए तो ये परिश्रम की हुई बात दब जावे, संस्कार तो रहेगा। यहाँ जो आप संस्कार बनाए वह इतना प्रभावी हो, प्रबल हो कि आपके व्यवहार में भी काम करे। ये क्या, रिश्तेदार ने कहा कि आपके झूठी गवाही देने से मेरा काम बन जाएगा और आप मान गए, ये तो अन्याय हुआ। और समझा जाए कि मन गिर गया, ये व्यवहारिक मन प्रभावी हो गया। इस प्रकार बुराइयां फैलती हैं। यह ऐसे होता है कि व्यक्ति तृप्त है, फिर मित्र कहे कि पेड़ा है, एक तो ले लो। आपने पहले तो कहा ना, फिर कहा चलो अच्छा ले लेता हूँ। ये साधारण बात, पर इस प्रकार से झूठ बस जाता है और कमाई हुई मन की आंतरिक वृत्ति चली जाती है। इस व्यवहार को जहां तक हो सके शुद्ध रखें, नहीं तो खेती पकने लगी और आप इसमें डंगर छोड़ दें, फिर तो वह बीज डालने की, हल की, गोड़ी की सब परिश्रम बेकार। जो कभी हमने भलाई की खेती लगाई उसको अपने आप ही नष्ट किया। ऐसा पक्का हो जावे जैसे हंसी के रहने वाला एक वैश्य हरिद्वार में 12,000 लोगों में पुकारा जावे तो दौड़ कर आए। या जब कभी विचार करे कि तुम कौन हो, तो उसको यही विचार रहे कि मैं वैश्य। लोग नाम बदल भी लेते हैं। स्कूल में अपना नाम बदल लेने पर भी बोध बना रहता है। नाम जो रखा गया वह इतने आदमी में रस जाता है कि प्रोफेसर जब कहे राम प्रकाश आओ, तो राम प्रकाश सब में से निकलकर दौड़ कर आता है। यह हम रामोपासना में कर रहे हैं। हाँ नाम में दृढ़ता महाराज को बहुत पसंद है। और महाराज को जैसे देखिए अभी भी कैसे बाकी टीचर्स आ रहे थे बोलने कि अरे भाई आपको जबरदस्ती ऐसे करने की क्या पड़ी थी, पर जो ठीक बात है वो तो ठीक ही बात है ना। उसमें अब बाकी स्वार्थ का और बाकी चीज़ों का क्या। और फिर बात आई, फिर कईयों की बात आती है, दूसरों की उपायों की बात आती है ना। यहाँ इधर जाने की, उधर मंदिरों जाने की, ये पंडितों के पास जाने की बात आती है। वहाँ भी यही, अब हम स्थिर हो गए हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है हमारी डोरी
महाराज ने पकड़ी हुई है। तो जब जब डोरी महाराज ने पकड़ी है तो हमें किसी चीज का क्या क्या भय। जब हमें महाराज दिखाते भी हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ही तुम सबका पकड़ा हुआ है, उसके बावजूद हम अगर भय करते हैं तो फिर तो ठीक नहीं, फिर मतलब कि हमें विश्वास नहीं है कि महाराज ने पकड़ा है। तो इसलिए हमारा वो पक्का हो जाना चाहिए कि नहीं, महाराज ने पकड़ा है। बार बार अपने जितनी भी सिचुएशंस हैं उनमें बार बार देखना चाहिए कैसे महाराज ने हमें संभाल रखा है, पकड़ा है। कभी नहीं होने देते, कभी कुछ नहीं होने देते, पकड़ा हुआ है उन्होंने। परिस्थिति जैसी मर्जी हो, पकड़ा हुआ है उन्होंने। तो जब ऐसे हो जाते हैं तो हमें भय नहीं करना, किसी के कुछ कहने से भय नहीं करना, किसी की अगर बात नहीं मानी उससे भय नहीं करना, मतलब किसी चीज से ही नहीं भय करना, क्योंकि हमें हमारे सब कुछ तो महाराज कर रहे हैं। जब महाराज सब कुछ कर रहे हैं, जब महाराज हमारे सारथी हैं, हम तो चुप करके पीछे चल रहे। अपना तो इतना है भी नहीं कि अपना कुछ लगाएं, कुछ नहीं लगाते, है ही नहीं कुछ, क्या लगाएं, चलते जाने देते। सो इसलिए चलते जाने, राइट। सो इसलिए हम बस वो करें और करते जाए अपना जो कर सकते हैं करते जाए। और महाराज आगे, उन्हीं को आगे रखना है, और हमारे पास अपना कुछ नहीं है, केवल महाराज जी। महाराज हमारे सारथी, जय बोलो गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो महाराज हमारे सारथी, जय बोलो गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो महाराज हमारे सारथी, जय बोलो गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो महाराज हमारे सारथी, जय बोलो गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो महाराज हमारे सारथी, जय बोलो गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो महाराज हमारे सारथी, जय बोलो गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो महाराज हमारे सारथी, जय बोलो गुरुदेव हमारे सारथी, जय बोलो जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो 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 भगवान राम की, जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो मेरे महाराज की, जय बोलो मेरे महाराज की, जय बोलो 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 भगवान राम की, जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो 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 भगवान राम की, जय बोलो भगवान राम की, जय बोलो। सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं आपके श्री चरणों में ही रहना है प्रभु, और कहीं नहीं। यही हमारा धाम, आपके श्री चरणों में ही रहना है। बस बस, ना ऊपर देखने की चाह, ना इधर देखने की चाह, आपके चरणों से ही लिपटे रहे, आपके चरणों से लिपटे रहे प्रभु। आपके चरणों से लिपटे रहे। मेरे प्रभु का, मेरे गुरुजनों का, आप सबका अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। सब श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय, जय जय।